मैं आपको इस वीडियो में स्कार्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि स्कार को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, स्कार को किस तरीके से कम कर सकते हैं, कौन से स्कार में कौन सा ट्रीटमेंट है, कौन से स्कार में ट्रीटमेंट करने का फ़ायदा है, कौन से स्कार में ट्रीटमेंट करने का नहीं है फ़ायदा, और कौन से स्कार में ट्रीटमेंट करने का अप्रोक्सीमेटली क्या कॉस्ट आएगी। सबसे पहले जब भी हम स्कार को हम एनालाइज करते हैं तो हम स्कार को 3 डायमेंशनल उसमें हम लोग एनालाइज करते हैं। हमेशा स्कार को कुछ उसके पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हमको उसको असेस करना है। सबसे पहले स्कार का क्या डायमेंशंस है, मतलब स्कार का विड्थ कितना है, स्कार की ना लेंथ कितनी है, कोई स्कार मोटा है, कोई स्कार लंबा है। सेकेंड, हम लोग स्कार को डिफाइन करते हैं कि वो आइदर स्कार थोड़ा सा नीचे दबा हुआ है, कि स्कार लेवल पे है, कि स्कार स्किन से थोड़ा सा मतलब एलिवेटेड है। तो सेकेंड जो मतलब पैरामीटर है वो स्कार का कि नीचे है, कि लेवल पे है, कि ऊपर है। और नंबर 3 है कलर ऑफ द स्कार, कि स्कार स्किन का कलर है या स्कार थोड़ा सा ब्लैक है, कि स्कार थोड़ा सा हाइपोपिगमेंटेड है, मतलब वाइट है। तो बेसिकली कोई भी दुनिया का स्कार है वो 3 पैरामीटर्स पे ही डिफाइन होता है। नंबर 1 है उसका साइज, नंबर 2 है उसका विड्थ, और नंबर 3 उसका कलर। तो अगर आपका कोई भी स्कार है तो सबसे पहले आप उसकी ही तरह आप सोचो कि आपका स्कार इसमें किस वाले डायमेंशन में फॉल करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग मतलब करें बात कि कोई फेस का अगर स्कार है वो बहुत ब्रॉड स्कार है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है उसका नाम है प्लास्टिक सर्जिकल एक्सिशन। प्लास्टिक सर्जिकल एक्सिशन में क्या करते हैं कि जो हम उस स्कार को कट करते हैं और हम उस स्कार को बिल्कुल फाइन तरीके से स्टिच करते हैं। जो प्लास्टिक सर्जिकल स्टिचेस हैं दे आर वेरी फाइन स्टिचेस, बहुत फाइन स्टिचेस होते हैं। तो जिससे बहुत ही फेंट सी एक मतलब लाइन आती है, उसको भी कम करने के धीरे धीरे हमारे पास तरीके हैं, जैसे लेज़र्स हैं, जैसे कुछ कुछ ऑइंटमेंट्स हैं, वो हम आपको एडवाइस करते हैं। तो अगर आपका स्कार बहुत मोटा और कोई ऐसे एरिया में है जो आपको अफेक्ट कर रहा है तो उस पर आप प्लास्टिक सर्जिकल एक्सिशन कर सकते हैं। सेकेंड तरीके का स्कार है कि वो थोड़ा मतलब आपका स्कार अंदर है, मतलब गड्ढा वाला स्कार है, जैसे एक्ने स्कार्स होते हैं, जैसे चिकन पॉक्स स्कार्स होते हैं। तो फिर उसमें जो हमारा एक प्रोसीजर है उसको बोलते हैं फैट ग्राफ्टिंग, सब्सिशन और फिलर्स। मतलब कि हम नीचे से स्कार को हम लोगों ने छुड़ाया नीडल से और फैट या फिलर डाल के उसको उठा दिया, लेवल ऑफ स्किन में ले आए। अब कुछ स्कार्स हैं जो स्किन के ऊपर होते हैं, मतलब थोड़े से एलिवेटेड स्कार्स हैं, उसमें हमारे पास ट्रीटमेंट है जिसका नाम है इंजेक्शन थेरेपीज़ और लेज़र, जैसे CO2 लेज़र है, जैसे MNRF लेज़र्स हैं, या और भी डिफरेंट टाइप के ना लेज़र थेरेपीज़ होते हैं जिसमें हम लोग एलिवेटेड स्कार को हम लोग नीचे स्किन लेवल में मतलब कर सकते हैं। अब कुछ स्कार्स हैं जो बेसिकली हाइपोपिगमेंटेड है, मतलब वाइट स्कार्स हैं। अगर आपके वाइट स्कार हैं तो फिर उसकी भी कुछ क्रीम्स हैं, कुछ कुछ ऑइंटमेंट्स हैं जिससे हम उसका पिगमेंटेशन को थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपका स्कार काला है तो उसके कुछ स्पेशल लेज़र्स हैं, जैसे क्यूस्विच लेज़र है, चाहे और हाइपर पिगमेंटेशन मतलब वाले ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें हम काले स्कार को सफ़ेद कर सकते हैं। तो चाहे कोई भी स्कार हो, चाहे मोटा हो, चाहे एलिवेटेड हो, चाहे डिप्रेस्ड हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, स्कार इम्प्रूव हो सकता है। आपको अगर कोई भी स्कार की और इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप अपने स्कार से परेशान हैं, आप स्कार को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमको कॉन्टैक्ट करें।